फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली दी थी और वहीं पे दूसरे स्टॉक में आप बोलेंगे बिल्कुल डाउनग्रेड, उसमें लोअर सर्किट लग गया था एक टाइम पे तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्टॉक नंबर 1 की बात करें, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है टाटा पावर, जिसने अगर आप देखेंगे आज एक वो टाटा ग्रुप कंपनीज़ का 6 स्टॉक बन गए, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए से इंक्रीज़ कर गया है, बढ़ गया है। ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनी है और बड़ी कंपनी हो गई है। तो टाटा ग्रुप जो टाटा पावर कंपनी है वो बहुत ही पॉपुलर है। आपके रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि क्या मार्केट के अंदर ट्रिगर किया था। क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट क्लोज होते-होते तक ऑलमोस्ट 11% तक इस कंपनी का स्टॉक अप था। इसने सिर्फ आज ही के दिन नहीं, अगर आप देखेंगे ओवर द क्वाइट कोई फ्यू मंथ्स, अगर हम 1 साल के अंदर भी देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ऑलरेडी मल्टी बैगर ये स्टॉक बन चुका है। तो हमने जब थोड़े से रीजंस को एनालाइज किया, मार्केट के ट्रिगर्स को देखा। रीजंस क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले बहुत ही जनरल सा रीजन है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा है। आपको पता है इलेक्ट्रिफिकेशन नॉट सिर्फ अर्बन के अंदर, रूरल के अंदर भी है। तो एक बहुत आपको पता है सारी ही कंपनीज जो पावर के अंदर है उन सबको फायदा होगा, नॉट जस्ट टाटा पावर, क्योंकि इन सभी को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चाहे प्राइवेट या फिर आपकी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कमर्शियल्स हो, रेसिडेंशियल्स हो। तो दैट इज अ वेरी जनरल रीजन। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन है, आपको पता है स्पेसिफिक टू टाटा पावर, कि वो मूव कर रही है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है रिसेंटली टाटा पावर ने एक प्रोजेक्ट भी सिक्योर किया है जो बीकानेर निमराना राजस्थान के अंदर है, जिसके अंदर उनको रिन्यूएबल एनर्जी, यानी आपको पता है विंड, सोलर पावर, इस तरीके की जो हाइड्रो पावर, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, उसके अंदर अब ये फाइनली मूव कर रही है। ऐसा नहीं कि ये अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल के अंदर, काफी टाइम से ये सोलर के अंदर ऑलरेडी टाटा पावर काम कर रही है। बट दिस इज द मेजर मेजर बिग प्रोजेक्ट फॉर द टाटा पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस है, 2030 तक एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि 500 गीगावाट वी वांट टू मेक फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर हमें बहुत सारी कंपनीज चाहिए, नॉट जस्ट टाटा पावर। बट टाटा पावर बीइंग अ गुड प्लेयर, बिग प्लेयर इन द कंपनी या इंडस्ट्री या इंडिया बोल सकते हैं, इसलिए इस कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा। बाकी सारी कंपनीज जो है ऑब्वियसली उनको भी होगा, बट बीइंग अ गुड नेम एंड अ बिग नेम, इस कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा, एंड दैट इज दी ट्रिगर। आज के टाइम पे अगर हम बोलेंगे, जो रिसेंटली अगर आप इस लास्ट के 1 ईयर के अंदर स्पेशली हम देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर ट्रिगर कर गया है ये पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि एक रीजन है आपके जितने भी ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे कल के टाइम पे जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म है, उसने इस कंपनी के स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। पहले न्यूट्रल या होल्ड रेटिंग थी, अब वो बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टारगेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, जो पहले अंडर अंडर 300 होते थे, अभी के टाइम पे वो 340 तक के टारगेट्स दे रहे हैं आपको ओवर द 1 ईयर। तो अब वो जाएगा नहीं जाएगा, वो दैट इज अनदर थिंग, बट मार्केट इस चीज को पॉजिटिव लेता है जब कभी भी कोई भी ब्रोकरेजेस फर्म्स उसकी रिकमेंडेशंस बाय करती हैं, और मार्केट को दिख भी रहा है क्योंकि ऑल दीज जो प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा होगा। और ब्रोकरेजेस फर्म्स ने भी यही कहा है कि इस कंपनी के रेवेन्यूज, एबिटडा मार्जिन आगे चल के इंप्रूव ही होंगे। और मार्केट आपको पता है डिस्काउंट करके रखता है, तो आने के टाइम पे जो इसके रेवेन्यूज एंड ऑल बढ़ेंगे, वो अभी के टाइम पे उसके स्टॉक के अंदर वैल्यू बढ़ गई है। नाउ पॉइंट इज, जो वीडियो हम ये बना रहे हैं रिकमेंडेशन नहीं है आपको, क्योंकि मार्केट स्टॉक का अगर आप प्राइस देखेंगे अपने सारे ही डे मूविंग एवरेजेस से, अगर आप देखेंगे 250 डीएमए सबसे बहुत हाई पहुंच गया है। फोमो बाइंग नहीं करनी है आपको, ये नहीं कि मैं चलो कल भी बढ़ जाएगा, हो सकता है कल 10% फिर से भाग जाए, बट बेटर है कि आप फोमो बाइंग ना करें, हाई पे ना लें। थोड़ा सा अगर आप अपने रेडार पे रखें, लो पे आएगा थोड़ा सा, इसके जब सपोर्ट पे आएगा, लेट्स सपोज 280 या समथिंग अराउंड दैट, तो आप अपने पोजीशन बना सकते हैं। बट स्टिल आई विल से अ डिस्क्लेमर कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको डिसीजन लेना है अपने फंड मैनेजर की एडवाइस के ऊपर ही। नाउ अगर हम स्टॉक नंबर 2 की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम आज के आपको पता है कि बहुत ही नोटोरियस टाइप ऑफ स्टॉक रहा है। 2000 के ऊपर की इसकी पब्लिक इशू थी, काफी सारे इन्वेस्टर्स तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं, वहीं बैठे बेचारे वेट कर रहे हैं ये स्टॉक कब उठेगा। फाइनली अभी चलना स्टार्ट हुआ था, 900 के अराउंड कुछ पहुंचा था, बट फिर से एक न्यूज आ गई जहां पे आज के टाइम पे 18%, सुबह का टाइम तो एक ऐसा भी था जब 20% का डाउन सर्किट, लोअर सर्किट लग गया था, लेकिन मार्केट बंद होते होते तक बहुत कुछ ज्यादा उठा नहीं है, सिर्फ 18% पे बैठा हुआ है, अभी भी डाउन हुआ है। तो एक बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक रहा है, ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठ जाएं, बाय एंड फॉरगेट टाइप स्टॉक नहीं है।
अगर आप लेट्स सपोज खरीदते भी हैं तो ट्रेडर मेंटालिटी रखनी पड़ेगी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, देखते ही बनते ही कुछ प्रॉफिट निकलना पड़ेगा। नाउ अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स तो कुछ खास नहीं है कंपनी के, अभी तक कोई ढंग का ऐसा कोई प्रॉफिट भी इन्होंने जनरेट नहीं किया है, तो पी रेशियो एंड ऑल इसकी वैल्यूएशंस भी हमारे पास आउट नहीं है। मार्केट कैप यस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है मार्केट का ये ट्रिगर पॉइंट कि क्या एक रीजन है कि आज ही के टाइम पे हुआ है। देखिए रीजन आज ही के टाइम पे जनरेट नहीं हुआ है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कुछ एक दिन पहले, ऑलमोस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक या एक हफ्ते पहले, आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली थी टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग, जिसके अंदर आपको पता है गवर्नमेंट या आरबीआई जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, जितने भी ये एनबीएफसीज बैंक्स हो गए जो अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे हैं, पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, कुछ एक कैटेगरी के लोन्स थे जिससे वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये डिफॉल्ट कर सकते हैं, और ये डिफॉल्ट करेंगे तो आपको पता है एनबीएफसीज को प्रॉब्लम होगी। एनबीएफसीज पैसे लेते हैं बैंक से, तो अल्टीमेटली बैंक्स को प्रॉब्लम होगी, तो पूरी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ कंपनीज लाइक पेटीएम एंड ऑल अदर सच कंपनीज आपको पता है ये क्या कर रही हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स ये भी देती हैं, जिसके अंदर एक इनके पास जो 50,000 तक के लोन्स आपको पता है रिटेल्स को, पर्सनल लोन्स, शॉर्ट लोन्स आप बोल सकते हैं, ये देते थे बाय नाउ पे लेटर, यानी कि आप इतना अभी आप यूज कर लो, बाद में आप पे कर देना। तो कंपनी की एक आप बोलेंगे रिपोर्ट आई थी, न्यूज आई थी कल के टाइम पे कि इन्होंने 50,000 तक के जो पोस्ट पेड पेटीएम पोस्ट पेड प्लान है उनको वो बंद करना चाहती है, वो शॉर्ट अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स को बंद करना चाहती है वहीं पे, और लेकिन ये क्रेडिट खोलना चाहती है फॉर लार्ज हाई एंड कस्टमर्स, उन्हीं को देना चाहती है। तो ये एक बहुत ही मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। आपको जानने की देखिए जरूरत है, पेटीएम लार्जली कमाती है पैसा पेमेंट बिजनेस से, जैसे आप स्कैन करते हैं ऑल दो एक्स्ट्रा, इसके अंदर मिसलेनियस फैसिलिटी है, बट एक जो एडेड एडेड इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एक इंटरेस्ट जो इनको पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स देने से मिलता है, तो वो कैटेगरी को बंद करने से थोड़ा सा मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया है। और अभी ये देखना पड़ेगा कि ये तो नीजर रिएक्शन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये स्टॉक कहाँ पे जाके रुकता है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है जब ऐसी कोई न्यूज आती है, जो जितनी भी ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं, अभी जितनी भी फॉरेन ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं, आई वाज रीडिंग अबाउट जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, सभी ने इस कंपनी के स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, बाय रिकमेंडेशन या होल्ड रिकमेंडेशन से उन्होंने ऑलमोस्ट सोल्ड की रिकमेंडेशन दे दी है। बट खैर उनकी रिकमेंडेशन पे ही सिर्फ जाने नहीं चाहिए, आपको अपनी फंडामेंटल खुद की स्टडी करना चाहिए। बाकी मैं बोलूंगा ये स्टॉक ऐसे नहीं है बाय एंड होल्ड करने का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाला, मे बी आप एक पोजिशनिंग अपने अपने रिस्क पे लेके कर सकते हैं, बट आई स्टिल रिकमेंड कि ये ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे आप आराम से लेके बैठे रह सकते हैं, आपको बहुत ही एजाइल होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इसका स्टॉक जो है ऊपर या नीचे जा सकता है। तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दीज टू स्टॉक्स फॉर टुडे। हम बाकी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम रोज के नए स्टॉक्स जिसके अंदर ज्यादा मूवमेंट हुई है वो देखेंगे। आपको कुछ कमेंट है आप बता सकते हैं, आपने इन दोनों स्टॉक्स में से किसी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पे प्लीज फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।